नमस्कार बच्चों, आज मैं तोप कविता के क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ। प्रश्न उत्तर आप लोगों के सामने। आप लोग पहले वीडियो को सुनिए, उसके बाद एक काम करिए, इसका पीडीएफ मैं अपने ही चैनल एक है और उसमें टेलीग्राम में, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। हस्तलिखित नोट्स ही होंगे, लेकिन आप लोग अगर वैसे लिख सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं, तो एग्ज़ाम में अच्छे अंक ला सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए जो टेलीग्राम पर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर क में है, क्या लिखा है, मतलब क्या पूछा है, वो सबसे पहले देखना पड़ेगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, विरासत में मिली चीज़ों की बड़े संभाल क्यों होती है, स्पष्ट कीजिए। देखो उत्तर, विरासत में मिली चीज़ों की बड़ी संभाल इसलिए होती है क्योंकि ये हमें अपने पूर्वजों, परंपराओं और इतिहास की जानकारी देते हैं और इसी के साथ हमें सीख भी देते हैं, इसलिए इन्हें अमूल्य माना जाता है। नंबर 2, इस कविता से आपको तोप के बारे में क्या जानकारी मिलती है। उत्तर, इस कविता से हमें तोप के बारे में यह जानकारी मिलती है कि यह तोप 1857 में एक शक्तिशाली हथियार था, जिसकी सहायता से कई वीरों के प्राण लिए गए थे। परंतु आज यह तोप केवल देखने की वस्तु मात्र रह गई है। आज बच्चे इसमें घुड़सवारी करते हैं और चिड़िया इस पर गपशप करती है। अब देखो नंबर 3, कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है। उत्तर, कंपनी बाग में रखी तोप हमें अंग्रेज़ों के अत्याचारों और हमारे शहीदों की याद दिलाती है और सावधान रहने की सलाह देती है ताकि कोई दोबारा हम पर राज न करे। इसी के साथ तोप यह सीख भी देती है कि चाहे कोई कितना भी अधिक शक्तिशाली क्यों न हो, एक न एक दिन उसका अंत हो ही जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात कही गई है। ये 2 अवसर कौन कौन से होंगे। अब देखो उत्तर, भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक 2 राष्ट्रीय उत्सव है। स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त के दिन और गणराज्य दिवस 26 जनवरी। इन्हीं 2 उपलक्ष्यों पर कंपनी बाग को सजाया जाता है और तोप को भी चमकाया जाता है, मतलब साल में 2 बार। अब नंबर ख में क्या पूछा है, देखो, निम्नलिखित के भाव स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अक्सर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। उत्तर, उक्त पंक्तियों में कवि ने तोप की वर्तमान स्थिति का वर्णन किया है। एक समय था जब तोप ने लोगों को डरा कर रखा था। वही तोप आज बच्चे की खेलने की चीज़ बन गई है। आज बच्चे उस पर घुड़सवारी करते हैं और चिड़िया उस पर बैठकर गपशप करती है। नंबर 2, वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। उत्तर, उक्त पंक्तियों के जरिए कवि समझाना चाहते हैं कि कोई कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक न एक दिन उसे शांत होना ही होता है। कंपनी बाग में रखी तोप आज किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। छोटी छोटी चिड़िया भी उस पर फुदकती रहती है। मतलब वो मनुष्यों के क्षेत्र में भी कहा जा सकता है कि लोग एक उम्र में बहुत
शक्तिशाली रहते हैं, लेकिन उम्र हो जाने के बाद क्या होता है, शक्ति और ताकत कम हो जाती है और लोगों में अत्याचार वे नहीं कर सकते। ठीक है, फिर नंबर 3 आया। अड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे। अड़ा ने उड़ा, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे। देखो, उक्त पंक्तियों के जरिए तोप अपनी प्रशंसा करती हुई कहती है कि सन 1857 में उनके सामने कोई नहीं ठहर सकते थे। उन्होंने उस समय अच्छे अच्छे वीरों के धज्जियाँ उड़ा दिए थे। उनके समान शक्तिशाली कोई नहीं थे, लेकिन अब वे लोगों के मनोरंजन की सामग्री बनकर रह गई है या रह गए हैं, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ भारत में राजत्व कर रहे थे और भारतीय लोग, हमारे पूर्वज जो उनका विरोध कर रहे थे, उन्हें उड़ाने में यह तोप व्यवहार कर रहे थे अंग्रेज़ लोगों ने। ठीक है बच्चों।